हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय पर। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के विषय में बता रहे थे और उनकी स्तुति कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं तो उसमें बताते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब शयन करते हुए भगवान विष्णु के पेट के अंदर से ही निकलता है। और जितनी भी जीवात्माएं हैं, ये सब जब सृष्टि नहीं होती उस समय पर भगवान के उदर के अंदर ही स्थित रहती है। और विराट जगत के अंदर भगवान की असंख्य शक्तियां हैं। जैसे उसमें एक छोटा सा उन्होंने एक और भी बात कही थी कि इस समय मैं विराट जगत के रूप में उनकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा हुआ हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने भौतिक कार्यों को करते समय मैं भगवान की वैदिक ध्वनियों स्तुतियों की ध्वनि से विचलित ना हो जाऊँ। और ब्रह्मा जी आखिरी में बोल रहे थे कि भगवान आप सबसे प्राचीन हैं और कृपालु हैं, और मैं चाहता हूँ कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर मुस्कुराते हुए मुझको वर दें। क्या वर चाहिए था ब्रह्मा जी को? ब्रह्मा जी ने बस यही वरदान मांगा कि विराट सृष्टि का उत्थान तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, और उनके कृपापूर्ण आदेशों से ब्रह्मा जी का विषाद दूर हो जाए। बस ब्रह्मा जी कह रहे थे कि भगवान विष्णु ही वास्तव में विराट शक्ति का सृजन करते हैं, ये सारी शक्ति उन्हीं की है। ब्रह्मा जी ने बिल्कुल ये क्रेडिट नहीं लिया कि मैं सृष्टि करता हूँ, मेरे अंदर बड़ी शक्ति है और मैं जो हूँ, मेरे पास बड़ा हुनर है, बड़ा टैलेंटेड हूँ मैं। ब्रह्मा जी बस ये कह रहे थे भगवान विष्णु आपकी कृपा से कुछ सेवा बन जाए मुझसे, और मैं इस सृष्टि को जो है शुरू करने की ये जो काम है इसको अपने सेवा के रूप में ले सकूं। और उसके लिए आप मुझे आदेश दीजिए, उपदेश दीजिए। वही उपदेश जो है उन्होंने मांगे थे। फिर आगे यहाँ पे कह रहे हैं आज श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 26। मैत्रेय मुनि ने कहा, मैत्रेय उवाच, हे विदुर, अपने प्राकट्य के स्रोत अथवा अर्थात भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथासंभव स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या, ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए हों। और उसके बाद कहा जा रहा है, भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अतीव चिंतित हैं और प्रलयंकारी जल को देखकर खिन्न हैं। वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए, अतः उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर एवं विचारपूर्ण शब्द कहे। श्री भगवान वाच। क्या कहा भगवान ने ब्रह्मा जी को? तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए ना तो निराश हो ना ही चिंतित। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। हम जल्दी से रिकैप कर रहे हैं ताकि थोड़ा और हमें समझ में आ सके भगवान ने क्या क्या बोला। फिर भगवान ने कहा था, हे ब्रह्मा, तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सृजनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे, और तुम देखोगे कि मुझमें स्वयं तुम, ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काठ में अग्नि स्थित रहती है। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने को मुक्त कर सकोगे। तब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त होगे तथा तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होंगी। तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। उस समय तुम शुद्ध भावनामृत में स्थित होगे। क्योंकि तुमने जनसंख्या को असंख्य रूप से बढ़ाने में तथा अपनी सेवा के प्रकारों को विस्तार देने की इच्छा प्रकट की है, अतः तुम इस विषय से कभी भी वंचित नहीं होगे, क्योंकि सभी कालों में तुम पर मेरी अहेतुकी की कृपा बढ़ती ही जाएगी। तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है, इसलिए विभिन्न संततियां उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पापमय रजोगुण फटक भी नहीं पाएगा।
यद्यपि मैं बद्ध आत्मा द्वारा सरलता से ज्ञेय नहीं हूँ, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु से विशेष रूप से 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूँ। जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल नाल के डंठल का कोई स्रोत है कि नहीं, और तुम उस डंठल के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके थे, किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियाँ की हैं, वे मुझे समझने के लिए तुमने जो तपस्याएं की हैं तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, इन सबों को तुम मेरी अहेतुकी कृपा ही समझो। मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अतीव प्रसन्न हूँ। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। तो यहाँ पे भगवान विष्णु ने बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया कि ब्रह्मा, आपने जो जो मेरी स्तुतियाँ की हैं बिल्कुल सार्थक हैं। जो जो बातें आपने कही बिल्कुल आपने बड़े सुंदर तरीके से कही। मैं ही वास्तव में सृष्टि में सबका सुहृद हूँ, मैं ही सबका भला चाहने वाला हूँ। और आपने जो जो भी वरदान मुझसे मांगे हैं कि आप कभी भी इस झूठे अहंकार में नहीं आ पाएंगे कि आपने सृष्टि की है, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप माया में फंस जाएंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि रजोगुण आपको लग जाएगा, या फिर थोड़ी बहुत पूजा प्रतिष्ठा मिलने पर आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैं ही भगवान हूँ, मैंने ही सब कुछ किया है। ये सारे वरदान भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिए। और अंत में कह रहे हैं, आपने जो इतनी सुंदर मेरी स्तुतियाँ की हैं और मेरे इन दिव्य कार्यों को जो इतने सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया है, उसको सुन के मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। और अब भगवान विष्णु कह रहे हैं, मैं आपको एक और वरदान देता हूँ। क्या? जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है, उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। कितनी बड़ी बात हो गई। देखो, हम लोग कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण तो छीन लेते हैं, भगवान विष्णु के पास जाओ तो वो कुछ वरदान देते नहीं हैं। यहाँ बताया जा रहा है उल्टा, बल्कि देवी देवताओं से जब भी हम कुछ सामान मांगते हैं, कोई भी सामग्री मांगते हैं, तो वो सामग्री देवी देवता भी पहले भगवान विष्णु से लेकर आते हैं। जैसे एक होलसेल दुकान वाला होता है ना, वो थोक की दुकान पे बड़ा सारा माल रखा होता है, तो वो अलग अलग रिटेलर्स को अपने अपने सामान देता है। फिर रिटेल की दुकान से हम खरीदते हैं, उसमें कुछ रिटेल वाले के पास भी जाता है, कुछ होलसेल वाले के पास भी जाता है। इसी प्रकार से जब हम किसी भी विशेष देवी या देवता की पूजा करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, तो वो सारी सामग्री भगवान विष्णु के द्वारा उन्हें प्रदत्त होती है। भगवान विष्णु से ही उनको ये कृपा करने की शक्ति मिली है। अभी जैसे सरस्वती माता है, वो ज्ञान की देवी है, उनसे हम ज्ञान मांगते हैं। लक्ष्मी माता से धन मांगते हैं। सूर्य देव से हम अच्छा शरीर मांगते हैं कि भाई हमें कोई बीमारी ना लगे। शंकर जी से हम सुंदर पत्नी मांगते हैं। ये सारे वरदान भगवान विष्णु के द्वारा देवताओं को दिए गए हैं। तो क्यों ना हम भगवान विष्णु से ही सीधा मांग लें। उसमें क्या होगा, फिर बीच में जो है चैनल के थ्रू हमें जाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट होलसेल के रेट पे हमें मिल जाएगा। कहने का मतलब, भगवान विष्णु को अगर हम प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारी भौतिक इच्छाएं भी पूरी होंगी, आध्यात्मिक इच्छाएं भी पूरी होंगी, समस्त इच्छाएं हमारी पूरी हो सकती है। क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु कह रहे हैं, ब्रह्मा तुम्हारी तरह जो प्रार्थना करेगा उसको सारे वरदान दूंगा। तो पहले हमें प्रार्थना करना सीखना है, ब्रह्मा जी की तरह प्रार्थना करनी होगी। ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर स्तुतियाँ की हैं, ये पद्धति है, ये सीखना है कैसे स्तुति की जाती है भगवान की। और यहाँ भगवान कह रहे हैं, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। ब्रह्मा जी, सारे वर तो मैं ही देता हूँ। दक्ष अध्यात्मवादियों का यह मत है कि परंपरागत सत्कर्म, तपस्या, यज्ञ, ज्ञान, योग, कर्म, समाधि आदि संपन्न करने का चरम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आवाहन करना है। तो यहाँ भगवान ये भी बता रहे हैं कि आध्यात्मवादियों का यह मत है, जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो भी थोड़ा बहुत भगवान की पूजा पाठ करने वाले होते हैं, उनका यही परंपरागत क्या ज्ञान है, यही मत है। मतलब वो सब इस बात पे सहमत होंगे, वो सब इसको एग्री करेंगे मेरी बात को। क्या बात? कि जितना भी सत्कर्म किया जाता है, जैसे हम
कहते हैं ना कि माधव सेवा मानव सेवा ही माधव सेवा है। आप गरीबों को खिलाओ, आप अनाथ वाले बनाओ, आप सच बोलो, आप अच्छे बनो, आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबसे प्रेम से बात करो, झूठ मत बोलो। ये सारे सत्कर्म अल्टीमेटली भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। कोई पूछे ये सब क्यों करना चाहिए प्रभु जी, हम क्यों सच बोलें? आजकल तो झूठ बोलने का ही दिखावा है। जो व्यक्ति सच बोलता है उसको तो उल्टा दुनिया और परेशान करती है। सच्चाई की राह पर चलने वाला हमेशा दुख ही झेलता है। आज के ज़माने में तो ये सब बातें प्रैक्टिकल नहीं लगती हमको। आज के ज़माने में अगर हम सीधे सीधे चलते हैं, कोई बेईमानी नहीं करते, कोई इधर उधर की बातें नहीं करते, तो लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं। कई भक्त लोग इस तरह की बात करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है ये सब अच्छे कार्य हमें भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करने हैं बस। क्योंकि मेरे भगवान को पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं करूँगा। हमारे पास बहुत सारे मौके आएंगे चोरी करने के, झूठ बोलने के, या फिर के बहुत मौके मिलते हैं। और कलयुग में हम देखते हैं कि ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं और ऐसे लोग फलते फूलते भी हैं। कलयुग के अंदर जो व्यक्ति सही रास्ते पे चलता है वो हमेशा परेशान ही रहता है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि ये सारे जो अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं भगवान विष्णु के द्वारा पोषित होते हैं, भगवान विष्णु के द्वारा उपेक्षित नहीं होंगे। फिर तपस्या, हम सुबह 4 बजे उठें, चाहे 4 नियमों का पालन करें, हम प्याज लहसुन ना खाएं, हम जो हैं गलत काम ना करें, गलत हरकतें ना देखें। ये सारे जो तपस्याएं हम कर रहे हैं, शरीर से तपस्या कर रहे हैं, मन से तपस्या कर रहे हैं, या वाणी से तपस्या कर रहे हैं। हम कोई शब्द किसी को ऐसा कर्कश शब्द ना बोले, अच्छी अच्छी बातें करें, सबसे सबको प्रसन्न करने का प्रयास करें, वैष्णवों की सेवा करें। ये सारी तपस्याएं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। अल्टीमेटली हम लोग ना नियमों का तो पालन करते हैं, हम कार्य तो करते हैं, पर हम उसके पीछे का उद्देश्य ही भूल जाते हैं हम क्यों कर रहे हैं। एक रूटीन लाइफ सेट हो जाती है भक्तों की, हाँ भाई सुबह उठना है, जप करना है, यहाँ जाना है, मंगल आरती करनी है, दर्शन आरती करनी है, ये नहीं खाना वो नहीं करना। कोई पूछता है आप ये सब क्यों नहीं करते हो, आप ये क्यों नहीं खाते हो, आप हमारी तरह क्यों नहीं करते हो, आप ये पता नहीं क्या आपको सिखा पढ़ा दिया किसी ने, लगता है आपका दिमाग ख़राब हो गया है, ये गले में पता नहीं क्या कंठी पहना दिया, क्या कर दिया, अब देखो आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते हो। बहुत लोग सोचते हैं हाँ लगता है पता नहीं क्या पहना दिया, ये क्यों मेरे को इतने नियम कर दिए, मैं आखिर क्यों नॉर्मल जीवन नहीं जी सकता, मेरे दोस्त लोग सब इतना मज़ा कर रहे हैं, मैं उनके साथ में भी क्यों नहीं जा सकता। तो ये समझना है ये सब मुझे विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना है बस। अगर मैंने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो मेरा जीवन सफल है। बाकी संसार को कौन प्रसन्न कर सकता है बताइए ना। ज़माने को खुश करने जाओगे तो ज़माना कभी खुश होता ही नहीं है, क्योंकि ज़माने की पसंद तो रोज़ बदलती है। अभी ज़माने को ये पसंद था, अब आप वैसा करोगे तब तक ज़माना कहेगा अब ये नहीं, अब इसका ट्रेंड चल रहा है, अब ये करके दिखाओ। ज़माने को कितना भी कोशिश करो कुछ ना कुछ कमी रह ही जानी है। और ज़माना कभी किसी से खुश हुआ नहीं। पता है दुनिया कैसी है, बड़ा अच्छा एक भक्त बता रहे थे, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर पाते हो जीवन में, तो लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल बेकार है जी, ये तो कुछ नहीं करता, निकम्मा है, इसके तो बस का कुछ है ही नहीं। और अगर आप बहुत कुछ करने लगते हो तो लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, ये देखो बड़ा बन रहा है, इसको भी नीचे गिरा के दिखाते हैं, ये इसको ज़्यादा ज्ञान आ गया, ये बहुत वो कर रहा है ज़्यादा ही। तो आप चाहे कुछ करो चाहे ना करो, दुनिया ने हमेशा परेशान ही रहना है। तो क्यों ना भगवान विष्णु को ही प्रसन्न कर लें। संसार तो प्रसन्न होने वाला ना है ना होता है। वही तो गुरु महाराज एक भजन में गाते हैं ना, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका, तेरा लोक गया परलोक गया, तो मानव तन कुछ पा ना सका, तो रोज कमा कर लाता गया और खाने वाले खाते गए, जब काया निर्बल होने लगी वे तुझको ही आँख दिखाने लगे, सब कुछ इन पर कुर्बान किया पर मन की प्यास बुझा ना सका, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए, जिन्हें अपना बनाया था तूने
शमशान में छोड़कर लौट गए। तेरा रोक गया परलोक गया, तो मानव तन कुछ पा ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। बहुत सुंदर भजन है। महाराज जी कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। दुनिया तो देखो ना किसी की बनी है ना बन सकती है। तो रोज़ कमा कर लाता गया, खाने वाले खाते गए। जब काया निर्बल होने लगी, जब तू बूढ़ा होने लगा, वे तुझको ही आंख दिखाने लगे। सब कुछ इन पर कुर्बान किया। माँ बाप अपने बच्चों पे सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, पर मन की प्यास बुझा ना सका। क्या कहते हैं, प्रभु जी टाइम नहीं है जप करने का, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं। प्रभु जी हमारे पास समय नहीं है मंगल आरती आने का, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। प्रभु जी हमारी जॉब ऐसी है, हमारी फैमिली ऐसी है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हम ज़्यादा भक्ति कर नहीं सकते। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, इन बच्चों के लिए, और मन की प्यास बुझा ना सका। अपने मन की प्यास तो तूने बुझाई नहीं, और फिर क्या हुआ, बुढ़ापे में यही बच्चे तेरे को आँख दिखाएंगे, यही बच्चे तेरे को, ये तेरे काम नहीं आएंगे। अंत समय पे तो अपने कर्म ही साथ जाएंगे ना। तब क्या होगा, तेरा लोक गया परलोक गया। ये लोक भी तेरा बेकार हो गया और परलोक भी तेरा बेकार हो गया। अब भी मरने के बाद तू नरकों में ही जाएगा। दुनिया अभी तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। तो क्यों ना हम भगवान विष्णु को खुश करने की कोशिश करें। बुद्धिमान मनुष्य सोचेगा कि संसार तो देखो ना किसी से खुश हुआ है। अब आँख खोल के देखो ना तो दिखेगा। मैं अपने पिताजी को देखता था, अपनी माताजी को देखता था, दिन रात इतना मेहनत करके जो है काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड। ये भी जीवन बेकार और अगला जीवन पर लोग की भी कोई तैयारी नहीं की। तो ऐसा जीवन जीने से अच्छा क्यों ना भगवान विष्णु की खुशी के लिए कार्य कर लेते हैं। और क्या कह रहे हैं, यज्ञ दान योग कर्म समाधि जो कुछ भी है इस संसार में, जो भी अच्छे काम हम करते हैं, ये सब चरम लक्ष्य है, मेरी तुष्टि का आवाहन करना है। विष्णु भगवान कह रहे हैं इस सबसे मेरी प्रसन्नता होनी चाहिए। तो कोई भी काम अच्छा है या बुरा है, इसकी क्या पराकाष्ठा है। जैसे कई लोग कहते हैं, प्रभु जी हम तो ऐसा मानते हैं यही काम अच्छा है, हमें यही करना चाहिए। कोई कहता है नहीं ये नहीं अच्छा है, हमें ये करना चाहिए। कोई कहता है हमें संन्यास लेना चाहिए। कोई कहता है नहीं हमें ब्रह्मचारी रहना चाहिए। कोई कहता है नहीं जी गृहस्थ रहना सबसे श्रेष्ठ है, गृहस्थ जीवन में जो भक्ति करता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। कोई कहता है गृहस्थ तो मोह माया में फंसे होते हैं, हमें ब्रह्मचारी रहना चाहिए, हमें सन्यासी बनना चाहिए। विरक्त जीवन जिएंगे, भगवान में मन लगाएंगे। संसार में मन लगाने से कहाँ भगवान मिलेंगे। सब अपनी अपनी बातें बोलते हैं। कोई कहता है शराब नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, इससे भगवान मिलते हैं। कोई कहता है नियमों में इतना जरूरी नहीं है, भाव से भगवान मिलते हैं, हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। लोग बड़ी सारी बातें करते हैं। तो प्रश्न उठता है हम कैसे पता लगाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पे इस श्लोक से पता लगता है जिस कार्य से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं वही कार्य ठीक है, और जिस कार्य से भगवान वही कार्य गलत है। सीधा सीधा हिसाब है, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये करना है वो करना है। अब प्रश्न ये उठता है भगवान विष्णु किस चीज़ से खुश है, ये कैसे पता लगे। तो इस विषय में हमें एक आध्यात्मिक गुरु चाहिए। हमें गुरु चाहिए जीवन में, चाहे शिक्षा गुरु चाहे दीक्षा गुरु। वो हमें बताएंगे किन किन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवत गीता शास्त्र हमें पढ़ने हैं, ठीक है, और साधुओं की वाणी सुननी है। हमें भगवत वाणी सुनते रहना है, साधु पुरुषों का संग करना है, वो हमें बताएंगे। तो साधु गुरु शास्त्र ये 3 माध्यम हैं जो हमें बताएंगे कि भगवान विष्णु को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। इसलिए हम कहते हैं जी हमारे गुरु महाराज ने ऐसा कहा इसलिए हम ये पालन करते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है इसलिए हम ये पालन करते हैं। हम अपने मन माने ढंग से नहीं बोल सकते। कोई कहता है प्रभु जी हमें लगता है ऐसा करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें लगता है भगवान ऐसे होंगे, हमें लगता है हमारा ये भाव है इससे भगवान प्रसन्न होंगे। अरे हमारा मन तो मलिन है ना, मलिन मन। गुरु महाराज एक बात बोलते हैं, मलिन मन की सब बात बेकार है, कृष्ण नाम ही सार है, महाप्रभु आधार है, नाम गाने सदा ऋषि और कीर्तनीय सदा हरि। तो जब तक मन हमारा मलिन है तब तक ये सही निर्णय नहीं दे सकता। हम ये नहीं कह सकते कि शास्त्रों में जो भी लिखा हो, गुरु चाहे कुछ भी कह रहे हो और साधु पुरुष जैसा भी बताते हो, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन तो ऐसा कहता है, मुझे लगता है ऐसा ही करना चाहिए। तो ऐसे में हमें अपने मन की नहीं सुननी, हमें साधु गुरु शास्त्र की सुननी चाहिए। मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ, मैं परम निर्देशक तथा परम प्रिय हूँ। लोग
स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं, उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए। वही बात कह रहे हैं भगवान विष्णु जो अभी हमने भजन में सुनी कि लोग तो अपने शरीरों के लिए ही अनुरक्त रहते हैं। हाँ जी, मेरा शरीर है, इसको सुंदर करना है, इसको बड़ा अच्छे से रखना है, इसमें नाना प्रकार के तेल लगाने हैं, सुगंधियाँ लगानी है, इसमें क्रीम लगानी है, पाउडर लगाने हैं और खूब इंजेक्शन लगाने हैं। या फिर बुद्धि को पोषित करते हैं, खूब ज्ञानी हो जाएंगे। मन को पोषित करते खूब इंद्रियाँ भोग कर लेंगे। लोगों के पास यही होता है। कहते हैं ना कि बस अपना खाओ पियो ऐश करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को परेशान मत करो। जीवन एक बार मिला है, खुल के जियो, अपना एंजॉय करो लाइफ को, जो मन करता है करो। मरते समय तुम्हारे मन में ये गम नहीं होना चाहिए कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। सब कुछ करके, सब कुछ ट्राई करके देखो, फिर मरो। मरने से पहले सब कुछ करके देखो। लोग प्राय इस तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ पे इस बात का खंडन हो रहा है। अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए विशेष रूप से जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, इन शरीरों के लिए अगर हम बहुत ज़्यादा अनुरक्त रहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं ये ठीक नहीं है। क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए। अपने शरीरों के प्रति क्या तुम अनुरक्त होते हो? ये तो हार्ड मास का पुतला है ना। ये शरीर क्या है? डेड बॉडी ही तो है। कोई डेड बॉडी के प्रति अनुरक्त हो सकता है क्या? डेड बॉडी से कभी प्रेम किया जाता है? अभी जैसे श्रीदेवी गई थी भारत से और हमने सुना वो पता नहीं कैसे मर गई, उसमें कुछ पानी में डूब गई, क्या हुआ। अब जब वापस आई तो क्या उसको कोई कह रहा था श्रीदेवी वापस आ गई? कोई कह रहा था श्रीदेवी यहाँ है, श्रीदेवी वहाँ है? सब कहते डेड बॉडी इधर आ गई, देखो बॉडी उधर है, बॉडी को लाओ, बॉडी को ले जाओ। जब भी कभी हॉस्पिटल के अंदर मर जाता है कोई व्यक्ति, तुरंत उसका नाम बॉडी हो जाता है। बॉडी कहाँ है, बॉडी ऐसी ख़राब होने लगी है। तो एक्चुअली आत्मा जब तक इस शरीर के अंदर है बस तब तक ही हमारा अस्तित्व है। बाद में तो एक बॉडी है ना, इस बॉडी से क्या प्रेम करना, ये तो शमशान की अमानत है, जल जाना एक दिन। भगवान से प्रेम करो, भगवान के दिव्य शरीरों से प्रेम करो। जैसे अभी हम सुंदर विग्रह देख रहे हैं कृष्ण बलराम जी का, तो अपने शरीर को सजाने से अच्छा कृष्ण बलराम को सजाओ। ये प्रभुपाद जी की पद्धति है। जिस व्यक्ति को शारीरिक बहुत ज़्यादा अनुरक्ति होती है ना, अपने शरीर से बहुत प्रेम होता है, अपने शरीर से आकर्षण होता है या दूसरे व्यक्ति से आकर्षण होता है, उसको डीटी वर्शिप करनी चाहिए, उसको भगवान की विग्रह सेवा करनी चाहिए। जो अपने शरीर को बहुत ज़्यादा सजाते हैं, ड्रेसिंग टेबल के आगे दुनिया भर का सामान रखा हुआ है जिनके, उनको चाहिए कि भगवान को सजाने का प्रयास करें। अपने घर में ठाकुर जी का सुंदर से सुंदर श्रृंगार करें और अगर संभव हो तो मंदिर में जाके ठाकुर जी का श्रृंगार करें। इससे क्या होगा, जो श्रृंगार करने की प्रबल इच्छा है हमारी, वो भगवान के ऊपर निकलेगी, अपने शरीर पे ना निकल के। और यही उसकी सिद्धि है। जिनको तेल लगाने का बड़ा शौक़ है, अपने सिर में ना लगा के ठाकुर जी के बालों में तेल लगाओ, मसाज करो उनके शरीर पे। अपनी ड्रेसेस खरीदने के लिए हम इतना दुनिया भर में इतनी शॉपिंग मॉल ये सब देखते हैं, ठाकुर जी के लिए ड्रेसेस बनाओ। हाँ भाई, जन्माष्टमी आ रही है, ये जन्माष्टमी पे मैं एक ड्रेस स्पॉन्सर करता हूँ या करती हूँ, या हम जो है बलराम जयंती आ रही है उसके लिए बनाएंगे। या खूब अच्छा अच्छा खाने की इच्छा है, एकदम एक से एक आइटम खाने का मन करता है, बनाने की इच्छा होती है, कुकिंग में एक्सपर्ट है, ठाकुर जी के लिए बनाओ। तो विग्रह सेवा एक्चुअली में हमारे लिए इतनी अच्छी, क्योंकि अपने शरीर के जगह हम भगवान के शरीरों के प्रति उसमें अनुरक्त होते हैं। हमारे घर में क्या होता है, हम तो बड़े सुंदर सुंदर कपड़ों में सजे होते हैं, भगवान के ऊपर बेचारे के ऊपर मिट्टी जमी होती है। भारत के अंदर बड़ा ट्रेंड चल गया लड्डू गोपाल रखने का। आजकल हम देख रहे, पता नहीं राधा रानी का भी कोई लड्डू रानी क्या कहते हैं उनको, ये राधा कृष्ण को लोग रखते हैं, बस वो बेचारे रखे ही रहते हैं। हाँ जी, हमारी दादी लाई थी, वो पड़े होंगे वहाँ पे, वो नंगे पड़े हैं, पता नहीं कपड़े पहने हुए हैं। साल साल में जन्माष्टमी तो उन बेचारे की धूल साफ हो रही है भगवान की, और अपने शरीर हमने सजा रखे हैं। इसके बजाय क्या होना चाहिए, अपने शरीरों के प्रति ना अनुरक्त होकर हमें भगवान की सेवा बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और हम देखते हैं जिन घरों में विग्रह सेवा बहुत अच्छी होती है ना, वो व्यक्ति के हृदय के अंदर जितनी भी वासना है, जितनी भी शारीरिक आसक्ति है, वो धीरे धीरे भगवान के प्रति होने लगती है। अब वो भगवान को देख के कहता है अरे इसमें कमी रह गई, श्रृंगार में यहाँ पे क्यों कमी रह गई, इनके लिए ये लाऊंगा वो लाऊंगा, पहले अपने लिए लाता था। ये फ़ायदा है विग्रह सेवा का। इसलिए गृहस्थ भक्तों को चाहिए विग्रह सेवा करें। और प्रभुपाद जी ने कहा है इस्कॉन के जितने मंदिर हैं उनके पता नहीं 10 किलोमीटर के या 20 किलोमीटर कितने दायरे में कहा था, इतने दायरे के अंदर जितने भी गृहस्थ भक्त रहते हैं वे सब मंदिर में आके सेवा करें, मंदिर में आके मंगल आरती करें, सब सामूहिक रूप से मिलें।
किसी के घर के आसपास अगर मंदिर अवेलेबल नहीं है, कोई भक्तों का संग अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने घर में विग्रह रख सकते हैं ठाकुर जी के, और वो भी गौर निताई के विग्रह रख सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं, मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले की तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से तथा सर्व कारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकोगे। फिर भगवान विष्णु ने कहा, अब जो है लास्ट में क्या होगा, मेरी कृपा से क्या होगा, जैसे तुमने पहले भी सृष्टि करी है कई बार, ब्रह्मा हर बार तुम इतनी सुंदर सुंदर सृष्टि करते हो, अब फिर से तुम्हें सारा वैदिक ज्ञान तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएगा और तुम मुझे सर्व कारण के रूप में समझ पाओगे। तुम ये समझ पाओगे कि जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान विष्णु की कृपा से हो रहा है, और इसी से क्या होगा, जीवों की उत्पत्ति होगी। मैत्रेय उवाच, आगे मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा को विस्तार करने का आदेश देकर आदि भगवान अपने साकार नारायण रूप में अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान विष्णु साक्षात ब्रह्मा जी के आगे खड़े थे। ऐसा नहीं था कि कोई आकाशवाणी हो रही थी, कोई लाइट बोल रही थी, या ऊपर से आवाज़ आ रही थी, या पर्दे के पीछे बैठे हुए थे अल्लाह, ऐसा कुछ नहीं था। भगवान विष्णु साक्षात अपने साकार स्वरूप में ब्रह्मा जी के आगे खड़े होकर मुंह से बोलकर उन्हें आदेश दे रहे थे। तो कौन कहता है भगवान निराकार है, साकार नहीं है? यहाँ तो बिल्कुल क्लियर बताया जा रहा है साकार रूप में थे। और इसी के साथ जो है हमारा तृतीय स्कंद का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम अध्याय नंबर 10 पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 10 का नाम है सृष्टि के विभाग। विदुर उवाच, श्री विदुर ने कहा, हे महर्षि, कृपया मुझे बताएं कि लोकवासियों के पितामह ब्रह्मा ने अंतर्धान हो जाने पर किस तरह से अपने शरीर तथा मन से जीवों के शरीरों को उत्पन्न किया। अब जो है विदुर जी पूछ रहे हैं भगवान विष्णु तो ब्रह्मा जी के आगे से अंतर्धान हो गए, अब मुझे आप ये बताइए कि जब भगवान विष्णु चले गए तब ब्रह्मा जी ने कैसे कैसे विभिन्न शरीर बनाए। बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ पे किया जाएगा। शरीर और मन ये सब कैसे बने, इन सब का बहुत ही अच्छा विवरण यहाँ दिया जाएगा। देखो, साइंटिस्ट लोगों से पूछा जाता है ना जब कि सृष्टि कैसे हुई, शरीर कैसे बने, वो कहते हैं बाई चांस बन गए, अपने आप बन गए। सृष्टि में एक धमाका हुआ था, बिग बैंग, उसके बाद जो है लोक बन गए, फिर उन लोगों पे पानी था तो सूख गया, हिमयुग था वो बर्फ़ पिघल गई, फिर एक बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई, फिर उस बैक्टीरिया से धीरे धीरे उसमें क्रमिक विकास हुआ, फिर वो बिल्ली बन गए, कुत्ते बन गए, फिर भालू बन गए, शेर चीते बन गए, बंदर बन गए, बंदर फिर धीरे धीरे इंसान बन गए। कैसे बने? क्रमिक विकास, अपने आप बन गए। जैसे जैसे सृष्टि चलती गई अपने आप बन गए। ये बेकार की बात है, छोटे छोटे बच्चे इस तरह की कहानियाँ सुनाते हैं। अरे तुमको नहीं पता जब तो क्यों बोलते हो तुम? यहाँ देखो भागवत में बताया जाएगा शरीरों की उत्पत्ति कैसे हुई, मन कैसे बनाया गया। देखो, इस दुनिया में जो कुछ भी बनाया जाता है ना, सब कुछ एक दिमाग से बनाया जाता है। व्यक्ति का दिमाग एंगेज होता है तब जाके कोई मशीन बनती है। ऐसे थोड़ा ना होता है मशीन में क्रमिक विकास हो रहा है, धीरे धीरे वो पहले छोटी सिलाई मशीन थी, बाद में वो वॉशिंग मशीन बन गई, पहले मोबाइल फ़ोन था, धीरे धीरे करते करते लैपटॉप बन गया। ऐसे थोड़ा ना होता है, व्यक्ति अपने दिमाग से सब बनाता है। तो ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि बनाई है भगवान विष्णु की कृपा से। और ब्रह्मा जी ने कैसे ये शरीर और मन बनाए, इस विषय में बहुत विस्तार में अब यहाँ पे जानकारी मिलेगी। हे महान विदुर, कृपा करके मेरे सारे संशयों का निवारण करें और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक बताएं। आप मुझे बिल्कुल A to Z सारी जानकारी मुझे चाहिए, कैसे मन और शरीर बने, इस विषय में क्या कहेंगे। अब देखो, सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र महर्षि मैत्रेय मुनि, विदुर से इस तरह सुनकर अत्यधिक प्रोत्साहित हुए। हर वस्तु उनके हृदय में थी, अतः वे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। तो यहाँ सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि विदुर जी ने जब इस तरह क्वेश्चन किया मैत्रेय मुनि से, मैत्रेय मुनि एकदम से बड़े एक्साइटेड हो गए, प्रोत्साहित हो गए, और वो मतलब एकदम उत्सुक हो गए सब जवाब देने के लिए, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर उनके हृदय में था। अब वो एक एक करके सबका आंसर देंगे। जनरली हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं प्रश्न पूछा जाता है साइंटिस्ट लोगों से और वो जो है जवाब तो उनको पता नहीं होता तो घुमा देते हैं। घुमाना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए हमें नहीं पता तो नहीं पता, सीधा सा बात बोलना चाहिए, ये फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे क्या देखा जाता है, बातों को घुमा देंगे, इधर कर देंगे, उधर कर देंगे, ये सब नहीं चलता है। ये वैदिक शास्त्रों का तो सिद्धांत नहीं है। वैदिक नियम है एक आध्यात्मिक मार्ग के अंदर। देखो,
इस संसार के अंदर क्या होता है, डिस्कवरीज होती हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट जो है वो डिस्कवरी करेगा, हाँ भाई इसने ये खोज कर दी, ये चीज़ इसको मिल गई। अब वो धीरे धीरे उसमें और डिटेल बताएगा, हाँ इस चीज़ के अंदर ये भी है वो भी है। ये जैसे कोरोना वायरस है, इसके बारे में डिटेल आती है डेली, हाँ ये ऐसे भी फैलता है, ये ऐसे भी फैल सकता है, मास्क लगाने वालों को भी हो सकता है, या पानी पीने वालों को भी हो सकता है, गर्म पानी पीने वालों को। इस प्रकार से नई नई खोजें हो रही हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कितने लोग तो बेचारे मर ही जाते हैं, तब तक खोज होगी, दवाई की खोज कर रहे हैं, दवाई कैसे बनेगी, ये तरीका आज के ज़माने का है। लेकिन वैदिक समय पे क्या होता था, जब भी कोई परेशानी होती थी, कोई समस्या होती थी, तो राजा तपस्या करते थे। राजा या मुनि ऋषि जो भी होते थे, बड़े बड़े, सब तपस्या करते थे और भगवान को प्रसन्न करते थे, या किसी उच्च अधिकारी के पास जाते थे और उनसे जाके पूछते थे, महर्षि से या भगवान अगर प्रकट हो गए, कोई देवता प्रकट हो गए, कि ऐसे ऐसे समस्या आप बताइए, क्या इस समय करना चाहिए। फिर योग्य अधिकारी उनको बताते थे। ऊपर से नीचे ज्ञान आता है, यहाँ क्या नीचे से ऊपर ज्ञान जाता है। नीचे वाले खोज करते हैं, वो करते हैं, फिर ऊपर वालों को बताते हैं, फिर ऊपर वाले उनको बना। ये तरीका जो है ये ठीक नहीं है और बड़ा समय लग जाता है। जबकि उस तरीके में क्या है, बिल्कुल एब्सोल्यूट ज्ञान आपको दिया जाता है। अभी विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा, आप बताइए सृष्टि की कैसे शुरुआत हुई थी। तो मैत्रेय ऋषि ऊपर से नीचे विदुर को बताएंगे, फिर विदुर आगे अपने शिष्यों को बताएंगे। लेकिन आज क्या होता है, नीचे वाले खोज करते हैं, हम पता लगाएंगे कैसे सृष्टि बनी थी, ये करेंगे वो करेंगे। ये तरीके में जो है धोखा ही जो है दिया जाता है लोगों को। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी क्या बताएंगे। परम विद्वान मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, इस तरह भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक अपने को तपस्या में संलग्न रखा और अपने को भगवान की भक्ति में लगाए रखा। तो ब्रह्मा जी ने पहले 1000 वर्षों तक तपस्या करी और भक्ति में लगे रहे। कोई भी अच्छा काम करने से पहले तपस्या करनी होती है, कोई भी शुभ काम करने से पहले तपस्या करनी पड़ती है, शक्तियाँ हासिल करनी, तो शक्तियाँ हासिल करनी पड़ती हैं उस कर्म को करने के लिए, या भगवान से कृपा ली जाती है। भगवान की कृपा को पहले बुलाया जाता है, भगवान से प्रार्थना की जाती है, उसके बाद कोई भी शुभ काम शुरू किया जाता है। तत्पश्चात ब्रह्मा ने देखा कि वह कमल जिस पर वे स्थित थे तथा वह जल जिसमें कमल उगा था, प्रबल प्रचंड वायु के कारण काँप रहे थे। तो जो पानी था, प्रलय का जल था जिसके अंदर भगवान विष्णु लेटे थे, और जो कमल नाल उनके शरीर से निकली थी, ये दोनों हिल रहे थे वायु के वेग से। दीर्घकालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यवहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया, अतः उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ पी लिया। तो ब्रह्मा जी तपस्या के फलस्वरूप उनको जो है व्यवहारिक ज्ञान हो गया और सारी वायु को जल समेत ब्रह्मा जी पी गए। तत्पश्चात उन्होंने देखा कि वह कमल जिस पर वे आसीन थे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है, और उन्होंने विचार किया कि उन समस्त लोगों को किस तरह उत्पन्न किया जाए जो इसके पूर्व उसी कमल में लीन थे। फिर ब्रह्मा जी का जो कमल था, छोटा सा कमल, वो ब्रह्मा जी ने देखा पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, बड़ा हो गया, धीरे धीरे करते करते पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। और तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जो पहले ही इस कमल के अंदर थे सारे लोग, वो सारे लोग अब दोबारा कैसे मुझे प्रकट करने हैं। अब ब्रह्मा जी को आइडिया आने लगा। देखो, शुरुआत में जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे तो बड़े परेशान, बड़े हैरान हो गए थे, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अब बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से उनको हृदय से भगवान विष्णु प्रेरणा कर रहे हैं, हाँ ऐसे लोग बनाने हैं, ये करना है। देखिए कितने सुंदर तरीके से बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कहा कि एक धमाका फटा और बहुत सारे सितारे निकल गए। और एक पता है एक थ्योरी क्या कहती है, सूर्य है ना, सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे ग्रह जो हैं घूमते थे पहले, अलग अलग कक्षाओं में, कोई सीधा, कोई उल्टा, कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, तो सब टकराते थे घूमते घूमते अपनी कक्षाओं में, टकराते रहे, टूटते गए ग्रह, और करते 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 ये 9 बचे बस। ये 9 क्यों बचे, क्योंकि ये इनकी कक्षा बिल्कुल पैरेलल है, ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, अगर ये टकराते तो ये भी टूट जाते हैं, ये इनका कहना है। पर ऐसे नहीं होता है अपने आप टूटते फूटते। यहाँ देखो ब्रह्मा जी ने बड़ा दिमाग लगा के सूर्य बनाया, पृथ्वी बनाई, चंद्र बनाया, अभी देखो बनाएंगे क्या कह रहे हैं। तत्पश्चात उन्होंने देखा इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगे ब्रह्मा जी कमल के कोश में प्रविष्ट हुए, और चूंकि वह सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, अतः उन्होंने इसे ब्रह्मांड के 3 विभागों में और उसके बाद 14 विभागों में बांट दिया।
पहले तो जो कमल था वो जो फैला हुआ था चारों तरफ, उस कमल को ब्रह्मा जी ने 3 विभागों में बांटा, 3 हिस्से किए उसके, और ग्रेजुअली उन 3 हिस्सों के आगे 14 हिस्से हुए। तो 14 लोक इस तरह से बने। 14 लोक होते हैं बेसिकली, 14 भुवन जिसको कहते हैं ना, 14 लोकों का सिस्टम होता है। परिपक्व दिव्य ज्ञान में भगवान की अहैतु की भक्ति के कारण ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में सर्वोच्च पुरुष हैं, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान के लिए 14 लोकों का सृजन किया। तो ब्रह्मा जी ने देखा, जैसे ये होते हैं ना, क्लासेस होती हैं स्कूल में, कोई चाहे तो स्कूल ऐसा भी बना सकता है, एक हॉल बना दे और जिसको पढ़ना है उधर ये हॉल में आके बैठो। चाहे 5 साल का बच्चा है, चाहे 15 साल का बच्चा है, चाहे 20 साल का बच्चा है, चाहे 10 साल का बच्चा है, सब एक साथ हॉल में बैठ जाओ, ये भी तरीका है। लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके में बनाया जाता है, नहीं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग। तो ब्रह्मा जी ने 14 लोक बनाए इस संसार में। जिस संसार में हम रहते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर, ये पृथ्वी क्या है, ये भूलोक होती है। और इस भूलोक के अंदर हम जितने लोग रहते हैं, हम सब एक मिडिल लोक में हैं। हमारे से ऊपर के हायर प्लैनेट्स भी होते हैं, हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स भी होते हैं। जैसे स्वर्ग लोक में हमसे श्रेष्ठ लोगों को रखा गया है, जैसे क्लासेस होती है सेम वही। फिर स्वर्ग लोक से ऊपर भी जनलोक होता है, वहाँ पे उनसे भी श्रेष्ठ देवताओं को रखा जाता है। फिर उसके ऊपर महर लोक होता है, वहाँ और भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि रहते हैं, और ये सब जो है ट्रैवलिंग भी करते रहते हैं। ये सब अंतरिक्ष के अंदर ट्रैवलिंग करते हैं। जैसे नारद मुनि किसी भी लोक से किसी भी लोक में चले जाते हैं, लेकिन हम फोटो में कभी देखते नहीं है नारद मुनि ने ऐसे स्पेस सूट पहन रखा है और ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रखा है, या रॉकेट में बैठ के नारद मुनि को ट्रैवल करना पड़ रहा है। ये सारे जो स्पेस ट्रैवलिंग है, इसका विज्ञान भी हमारे शास्त्रों में दिया है। बड़े बड़े योगी ऋषि जो होते थे, ये अपने योग तपस्या की शक्ति से अलग अलग लोकों में चले जाते थे। तो ये टाइम ट्रैवल, स्पेस ट्रैवल, ये सब चीज़ें हमारे शास्त्रों में दी हैं, मगर इस तरह से नहीं जैसे आज के मॉडर्न वैज्ञानिक करते हैं कि वो लोहे की डब्बे में बिठा देंगे और वो पता नहीं कहाँ जाएगा। वो गई थी वो सुनीता विलियम्स, बेचारी मरी गई वहाँ जाके। तो ये तरीका नहीं है अलग अलग लोकों पे जाने का। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना दूर चले जाओगे, आसपास के किसी ग्रह तक चले जाओगे, लेकिन लोक जो होते बहुत दूर होते हैं, बहुत कई हज़ारों किलोमीटर। तो आप कितने भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने वाले भी किसी अंतरिक्ष यान में बैठ के जाओगे तो भी हज़ारों करोड़ों साल बाद ही वहाँ पहुँचोगे, इतने दूर होते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए वैदिक योग तरीका होता है। जैसे प्रभुपाद जी की एक पुस्तक है, प्रभुपाद जी ने लिखी है, उसका नाम है अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। उस किताब में सारा वर्णन दिया है कि अन्य ग्रहों की जो यात्रा है वास्तव में इस तरह से होती है। बहरहाल यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलग अलग लोकों में डिवाइड कर दिया ब्रह्मा जी ने, 14 लोकों में सिस्टमैटिक तरीके से, कि भाई इस तरह के लोगों को यहाँ रखेंगे और हायर लोगों को ऊपर रखेंगे, और जो लोअर चेतना के लोग हैं उन्हें नीचे के लोकों में रखेंगे। फिर आगे क्या बता रहे हैं, विदुर उवाच, विदुर ने मैत्र से पूछा, हे प्रभु, हे परम विद्वान ऋषि, कृपा करके नित्य काल का वर्णन करें, जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप है। नित्य काल के क्या लक्षण हैं, कृपा करके हमसे विस्तार में कहें। हम कहते हैं ना कि तुम्हारा तो काल आ गया है, या कंस का काल मथुरा में उत्पन्न हो गया है, या कई लोग कहते हैं काल हमारे पीछे खड़ा है। जैसे महाराज भी एक भजन गाते हैं, जिस दिन आया तू धरती पर, काल चला हम झोली भर कर, जाने कब ये धर बैठेगा, ए मूर्ख इंसान रे, समय बड़ा बलवान रे, एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे। तो जिस दिन हम संसार में आते हैं, जिस दिन हम पैदा होते हैं, उसी समय काल भी हमारे पीछे लग जाता है, जाने कब धर बैठेगा। आपको पता है, आप सभी के पीछे, मेरे पीछे भी काल खड़ा हुआ है, हम देख नहीं पाते उसको, वो खड़ा है, और उसके एक हाथ में घड़ी है, दूसरे हाथ में उसका वो हथियार है जिससे वो दबोच लेगा। वो बस घड़ी देख रहा है अपनी। हमारी घड़ी सीधी चलती है, काल की घड़ी उल्टी चलती है। उसकी घड़ी जो है पल 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 पल, हमारी मृत्यु जो है हमारे नज़दीक जैसे आ रही है ना, बर्थडे मनाते हैं, उस दिन काल भी बर्थडे मनाता है हमारा। काल कहता है इसका 1 साल और कम हो गया, अब बस इसको दबोचने का समय निकट आ रहा है। तो जब हमारा समय पूरा हो जाता है, तब काल जो है अचानक से, वो जो इनएक्टिव था लेकिन जाता हर जगह है, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमारे पीछे पीछे चल रहा है। हम चाहे गाड़ी में बैठे हैं, चाहे स्कूल या ट्यूशन में जा रहे हैं, चाहे टॉयलेट में जा रहे हैं, चाहे बिस्तर पे लेटे हैं, काल 24 घंटे हमारे साथ रहता है और हमें जो है। तो खैर, काल भी बताया भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, कालोस्मि प्रविद्धो लोकान, हे अर्जुन, मैं ही सब कुछ हरण करने वाला काल हूँ।
मैं ही मृत्यु रूप में आता हूँ संसार के हर व्यक्ति के पास, उसका सब कुछ हरण कर लेता हूँ, सब कुछ छीन लेता हूँ उससे। तो यही पूछ रहे हैं विदुर जी कि मुझे आप बताइए काल के बारे में, मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए। तो मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, नित्य काल ही प्रकृति के तीनों गुणों की अन्योन्य क्रियाओं का आदि स्रोत है। यह अपरिवर्तनशील तथा सीमा रहित है और भौतिक सृजन की लीलाओं में यह भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। कह रहे हैं कि जो ये तीन गुण हैं ना प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये सब काल के अंडर में होती हैं। एक्चुअली में ये तीनों गुण काल के ही कारण एग्जिस्टेंस में आए हैं। इस संसार में जो भी कार्य होते हैं सब काल के प्रभाव से होते हैं। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये काल की वजह से बढ़ती है। हमारा शरीर सड़ने लगता है, जवानी में हमारा शरीर अंगूर जैसा होता है एकदम, और बुढ़ापे में किशमिश की तरह हो जाता है, ये काल के कारण होता है। बड़ी से बड़ी बुलंद इमारतें भी खंडर बन जाती हैं, ये काल की शक्ति है। एक पोयम होती थी, हम बचपन में पढ़ते थे, उसका नाम था पता नहीं टोरेंडोमैनस ऐसे कुछ नाम था। वो एक बहुत बड़ा पोइट हुआ था अपने समय का, एक राजा हुआ था, मैंडेलिनस ऐसे कुछ नाम था उसका। तो वो उसने अपनी बहुत बड़ी मूर्ति बनाई थी, बहुत बड़ी मूर्ति, कहीं बहुत बड़ी ऊंची मूर्ति पत्थर की। और हाँ, मैंडेलिफ कुछ और था, ठीक है, नाम भूल रहे हैं उसका। तो ये हमने 7वीं 8वीं में पढ़ी थी कविता। उसमें क्या, उसने नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया था पत्थर के ऊपर कि देखो मैं कितना महान हूँ, और मेरी इस कलाकारी को देखकर, मेरी इस मूर्ति को देखकर तुम मेरी महानता का अंदाज़ा लगा ही सकते हो। लेकिन जिस व्यक्ति ने वो कविता लिखी थी उसके ऊपर, उस कवि ने जब उस मूर्ति को देखा था तब तक वो टूटी हुई थी। उसका जो हिस्सा था ना, जो छाती का हिस्सा था, वहाँ से वो टूटी हुई थी और उसका खोपड़ी नीचे पड़ा हुआ था। और उस पत्थर पे आज भी लिखा हुआ है, देखो मैं कितना महान हूँ, इस मूर्ति को देखकर तुम्हें उसका अंदाज़ा होगा। तो उस कवि ने लिखा कि उस मूर्ति को देख के मुझे तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि समय कितना बलवान है। एक्चुअली में काल ही है जो सबसे ज़्यादा बलवान है। इस राजा ने सोचा था मैंने इतनी बड़ी मूर्ति अपनी खड़ी कर दी, मैं कितना महान हूँ, लेकिन काल के प्रभाव से ये मूर्ति भी टूट गई और उस राजा का भी आज कोई नामो निशान नहीं है। तो कोई कितना भी महान अपने आप को समझे, कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी बड़ा शासक हो, जैसे ये सिकंदर हुआ या कोई भी हुआ, ये बड़े बड़े जितने शासक आए, काल ने सबको ख़त्म कर दिया। तो काल ही वास्तव में सबसे बलवान है इस संसार के अंदर, नित्य काल। यह अपरिवर्तनशील तथा सीमा रहित है, इसकी कोई सीमा नहीं है। काल को कभी हम सीमित नहीं कर सकते कि इतने समय के बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कहते हैं ना, इतनी जनवरी के बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इतने साल बाद 2020 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। काल अपरिवर्तनशील और सीमा रहित है, काल की कोई सीमा नहीं है। 1 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख, 100 तारीख, 18 तारीख, खैर 30 तारीख के बाद हम महीना बदल देते हैं, लेकिन काल चलता रहता है। गणना करने वाले आते हैं जाते हैं। जैसे अभी क्रिश्चियन ईयर चलता है, जैसे 2020 हम मानते हैं, तो वो ईसा मसीह के हिसाब से चलता है कि हाँ भैया ईसा मसीह को आए हुए 2020 साल हो गए। या हमारे हिंदुओं में विक्रमी संवत चलती है, भाई विक्रमादित्य राजा को आए हुए 2000 इतने साल हो गए, 70-80 जितना चल रहा है। या फिर मुसलमानों का हिजरी कैलेंडर होता है, वो कहते हैं भाई हमारे मोहम्मद को आए हुए इतने साल हो गए, 700 जितने भी साल हो गए। या जो ये होते हैं सिख होते हैं, इन्होंने अपना कैलेंडर चलाया है, गुरु नानक जी को गए हुए इतने साल हो गए। आप काल की गणना को बदल सकते हो, लेकिन काल तो अपना काम कर रहा है। आप अपने अपने कैलेंडर बना सकते हो, लेकिन काल जो है वो सीमा रहित है, उसको आप कैलेंडर के हिसाब से सीमा नहीं कर सकते। भौतिक सृजन की लीलाओं में यह भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। इस संसार में जब भी कुछ कार्य होता है, कुछ भी घटना घटती है, कुछ बनता है, सृजन होता है या सब कुछ खत्म हो जाता है, जब प्रलय होती है, ये सारे कार्य कैसे होते हैं? ये काल के प्रभाव में होते हैं। यह विराट जगत भौतिक शक्ति के रूप में अप्रकट तथा भगवान के निर्विशेष स्वरूप काल द्वारा भगवान से विलग किया हुआ है। तो ये क्या है? यह विराट जगत भौतिक शक्ति के रूप में अप्रकट, यानी कि भौतिक शक्ति जो भगवान की है वही भगवान के निर्विशेष स्वरूप काल द्वारा भगवान से विलग किया हुआ है। भगवान का जो निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है, जो निराकार स्वरूप भगवान का है, उसी के द्वारा इस काल को विलग किया गया हुआ है, सृष्टि को, भौतिक शक्ति को। यह विष्णु की उसी भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। तो भगवान विष्णु की जो वो भौतिक शक्ति है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उसी के प्रभाव के अधीन भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में ये काल है।
यानी कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति माया है, माया का ही ये बेटा है काल, एक प्रकार से ऐसा समझ सकते हैं। इसको जैसे महाकाल भी कहते हैं ना, महाकाल, महादेव, तो ये जो है ये भगवान विष्णु की भौतिक शक्ति के स्वरूप हैं। यह विराट जगत जैसा अब है वैसा ही रहता है, यह भूतकाल में भी ऐसा ही था और भविष्य में भी इसी तरह रहेगा। इस संसार में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। हम कहते हैं ना, हम ये मूवमेंट लाएंगे, हम फेमिनिस्ट मूवमेंट लाएंगे, स्त्रियों को हम अधिकार देंगे, बच्चों को अधिकार देंगे, वर्कर को अधिकार देंगे, अखंड भारत का निर्माण करेंगे, पूरी सीमाएं जो हैं एक हो जाएंगी। यहाँ बताया जा रहा है ये सृष्टि जैसे पहले थी वैसी ही अब है और आगे भी ऐसी रहेगी। पहले के ज़माने में राजा महाराजा लड़ते थे, भाई हम अपना जनपद बढ़ाएंगे, अपना राज्य बढ़ाएंगे, बाकी सारे जो उनके देशवासी होते थे, राजा उन सबको पेट्रियाटिज़म सिखाता था, आप सब देशभक्त बनो, अपने देश की सीमाएं बढ़ानी है। यहाँ पे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कल को अगर मैं मर गया, पाकिस्तान में पैदा हो गया तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा, मरने के बाद चाइना में पैदा हो गया तो फिर चाइना जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा। ये सब टेम्परेरी है। ये झगड़ा पहले भी था, आज भी है। पहले राजाओं के बीच में होता था, अब देशों के बीच में हो रहा है। और मैं जिस देश में पैदा होऊंगा वहीं के अनुसार मैं कहूँगा भाई मैं अखंड पाकिस्तान का निर्माण करूँगा, मैं तो अखंड अमेरिका का, कहते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। वो स्टेट्स को यूनाइट करने के लिए भी पीछे एक बड़े महापुरुष आए थे, उन्होंने सारे स्टेट्स को इकट्ठा किया और पूरा एक अखंड अमेरिका का निर्माण किया। तो अभी जैसे हम ये सारी चीज़ें जो हैं ये काल के प्रभाव से ऐसी ही रहेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि विश्व में शांति आ जाएगी। कहते हैं ना, विश्व शांति के लिए हमने ये सभा बुलाई है, विश्व शांति के लिए यूएनओ बनाया है, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, या अलग अलग संगठन बनते हैं, अलग अलग ये संस्थाएं खुलती हैं, हम शांति लाएंगे। जैसे इस्लाम को कहा जाता है रिलीजन ऑफ पीस, कि इस्लाम जो मुसलमान धर्म है ये संसार में, विश्व में शांति लाएगा। तो उसका तरीका क्या है? मुसलमान बनाओ सबको, पूरी दुनिया में केवल इनको यही पढ़ाया जाता है मुसलमानों को। अगर पूरी दुनिया में केवल मुसलमान ही रहेंगे ना, काफिर ख़त्म हो जाएंगे। काफिर मतलब जो अल्लाह को नहीं मानते, वो सब काफिर हैं। इनको ख़त्म कर दिया जाए, केवल मुसलमान रहें, तो पूरे संसार में पीस आ जाएगा, अमन चैन शांति आ जाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं, मार ही दो जो मुसलमान नहीं है उसको। अलकायदा जहाँ देखो इसी को जिहाद कहते हैं। जिहाद एक्चुअली में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में डाला जाता है बच्चों के, कि जिहाद के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह के उसको स्थापित कर रहे हैं, राज्य को, साम्राज्य को स्थापित कर रहे हैं। जो भी भगवान को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, उसको मार के हम एक तरह से राक्षसों को ख़त्म कर रहे हैं संसार से, और हम केवल उन्हीं लोगों का संसार चाहते हैं जो अल्लाह को मानने वाले हों। तो इसलिए हिंदुओं को मारते हैं या ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बना देते हैं, क्रिश्चियंस को, सिखों को, किसी को नहीं छोड़ते। लेकिन हमारा प्रश्न है, जिन देशों के अंदर केवल मुसलमान रहते हैं उन देशों के अंदर तो फिर अमन चैन शांति आ जानी चाहिए थी। हम देखते हैं लोग आपस में इतना लड़ते हैं। अब ये ISIS वाले, अलकायदा वाले हैं, ये इनको नहीं मानते। सूफ़ी संतों को इन्होंने भगा दिया था। कश्मीर के अंदर सूफ़ी संतों का इतना अच्छा समय आया था, वो बड़ा अच्छा करते थे अपना, तो इन्होंने, जिहादियों ने उसको भी मार दिया। शिया सुन्नी आपस में एक नहीं होते। तो कहने का मतलब है, इस संसार में हमेशा ही शांति कभी आ ही नहीं सकती। आप कोई भी इस्लाम बना लो, UNO बना लो, कोई भी धर्म बना लो, कोई भी संस्था बना लो, ये पहले जैसे था आज भी वैसा ही है और कल भी वैसा ही रहेगा। इसी के साथ आप सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद। समय लगभग पूरा हो गया है। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो कुछ प्रश्न हम लेते हैं। हाँ, ओजी मेंडिस, कृष्णा NYS ने बताया, बहुत धन्यवाद माता जी। ओजी मेंडिस नाम था उस पोयम का, पढ़ सकते हो उसको। ओजी मेंडिस जो है ये एक बड़े अच्छे कवि ने लिखी है। इसके अंदर उसने बताया है, वो टूटी हुई मूर्ति को देख के कहता है, ये ओजी मेंडिस नाम का जो शासक था, इसने पत्थर पे लिखा था, देखो मेरी शक्ति का तुम्हें अंदाज़ा होगा मेरी मूर्ति देखकर। और टूटी हुई मूर्ति को देखकर वो कवि कह रहा है, मुझे तो काल की शक्ति का ही अंदाज़ा हो रहा है कि समय ही सबसे बड़ा विद्वान है। कविता माता कह रही, सुनीता विलियम नहीं थी, कल्पना चावला थी। अच्छा, क्षमा कर दीजिए, सुनीता विलियम नहीं मरी थी, कौन, कल्पना चावला मरी थी। खैर जो भी मरी थी, मतलब कहने का, ये स्पेस सूट पहना के करके बाहर भेज। वास्तव में टाइम ट्रेवल कैसे होता है ये वैदिक उसमें हमें मिलता है। अलग अलग ऋषि मुनि अलग अलग लोकों में भी विचरण करते हैं। हम तो टीवी पे देखते हैं ना, वो टिंग 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 करके ऋषि प्रकट हो जाते हैं शिव जी के लोक में और कहते हैं मैं वहाँ से आया हूँ, नागलोक से आया हूँ आपका दर्शन करने के लिए। पर हमें टीवी पे वो सब दिखा नहीं सकते ना कि नागलोक और शिव जी के लोक में, कैलाश धाम में बहुत लंबा अंतर है।
कई कई करोड़ों किलोमीटर्स का अंतर है उस लोक में और उस लोक में, और बीच में ये स्पेस होता है, टाइम स्पेस, उसमें से वो कैसे ट्रैवल करते हैं ऋषि मुनि? वो ऐसे ही जाते हैं या विमानों में बैठते हैं, वो कोई लोहे का सूट और ऑक्सीजन सिलेंडर ये सब नहीं लगाते। ये तरीका जो है ये हमें वैदिक स्क्रिप्चर्स से मिल सकता है। और आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, समय पूरा हो गया। आप सभी कृपया हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि हम आपकी सेवा में लगे रह सकें। और गुरु महाराज के प्रवचन का भी अभी लिंक आ जाएगा, अयोध्या प्रभु डाल देंगे, और हमारे ग्रुप का भी लिंक आ जाएगा। आप में से जो भक्त ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, कृपा करके ग्रुप में अवश्य जुड़ जाएं। सुबह हम एक साथ भक्त लोग सब जप करते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। किसको साथ में जप करना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ जाइए, तो हम सब एक साथ जप करते हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर हम ग्रुप में लेते हैं जो हम यहाँ नहीं ले सकते। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना, ग्रुप में अवश्य ऐड हो जाइएगा। अभी इसका भी लिंक आ जाएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौर भक्त वृंद की जय। अभी हम देख रहे हैं कुछ भक्त अभी ज्वाइन किए। आप लोग इतना लेट आते हैं, ये कोई आने का टाइम है? 10 बजे तो ख़त्म होने का समय होता है। देखो, अगर हम मंदिरों में लेट आते तो समझ में आता है भाई प्रसाद के लिए आए हैं, उनका तो पता चल जाता है प्रसाद खाने के लिए लेट आते लोग। यहाँ तो फेसबुक पे प्रसाद दे नहीं सकते आपको तो यहाँ पे आप लोग समय पर आया कीजिए। 9 बजे का समय, 9 बजे आया कीजिए। हरे कृष्णा।